नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त मैं हूं रांची प्रेस क्लब में। काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बीच अंतोगत्वा 29 दिसंबर को रांची प्रेस क्लब का चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप पहले बताइए, आप प्रत्याशी हैं या वोटर? नहीं, हम लोग तो वोटर हैं। वोटर हैं, हम लोग एक यूनियन भी चलाते हैं अपना। तो वोटर के नाते इस बार प्रेस क्लब को एक गार्जियन की आवश्यकता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब आप चूँकि वोटर हैं तो एक सवाल ये बनता है कि आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाले उम्मीदवारों से? चूँकि बहुत सारे उम्मीदवार आपके सामने आए चले, कई कमेटियां बनी, वो भी चली गई, लेकिन अब चूँकि नया आने वाले 29 दिसंबर के बाद 29 दिसंबर को चुनाव होगा, 30 को सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। क्या उम्मीद करते हैं उन उम्मीदवारों से जो नए चुन करके आएंगे? नए उम्मीदवार जो हमारे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जो भी पदाधिकारी आए, वो पदाधिकारी ऐसा है कि जो कम से कम एक गार्जियन के सीट में है, गार्जियन के रूप में, कि जो प्रेस क्लब को जो पहले भी गलती सही जो भी हुआ है उसको अच्छे से चलाए। हम लोग उसके लिए समर्थन में खड़ा हैं और किसी तरह का विवाद ना हो। क्लब के बहुत से लोग नहीं समझ रहे क्लब क्या है। क्लब के मतलब है कि आए, खाए, पिए, एंजॉय भी करिए और सामाजिक काम के लिए भी क्लब होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे आदमी आए कि जो हमारे साफ़ सुथरा छवि हो जिनका, वहीं प्रेस क्लब में। तो अच्छा, काफ़ी जो पहले वाले जो आए थे वो तो अपना काम किए ही, लेकिन अब जो आएंगे उनके आने में और जो उनसे आपने जो उम्मीद रखा था वो, और अभी जो आएंगे उनसे क्या बेहतर उम्मीद रखेंगे? पहले से हम लोग हर चीज़ को चाहेंगे कि उनसे बेहतर कोई भी आए। पहले का तो कार्यकारिणी में ऐसा है कि 15 आदमी मेंबर थे। 15 आदमी, कभी भी हमको ऐसा नहीं लगता कि 15 आदमी एक साथ जुटते। उसको सुधार होना चाहिए। और जो भी संविधान हमारा जो है, प्रेस का बायलॉज है, उसके अनुसार अगर कोई मेंबर अगर जो संविधान के अनुसार नहीं आता है, तुरंत उसको हटाकर दूसरे मेंबर के चुनाव करनी चाहिए। क्योंकि पिछले मेंबर में इसका लागू नहीं हो सका था। मात्र एक महिला मेंबर थी, उसके साथ लागू हुआ, बाकी लोगों के साथ लागू नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल उठता है, चूँकि मैं खुद एक पत्रकार हूँ और भुक्तभोगी भी हूँ। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब आदमी फॉर्म भरता सदस्यता का यहाँ का, तो इतना लंबा प्रक्रिया कैसे खींच जाता है उसको सदस्य बनने में? कुछ मतलब रीज़न काफ़ी टाइम लगते हैं कमेटी बैठने में, या फिर निर्णय लेने में कागजी प्रक्रियाएं होती है, क्या कुछ होता है, कितना समय लगता है? इसी सुधार के लिए हम लोग नए कमेटी में एक गार्जियन के रूप में चाहिए, लेकिन यहाँ फाइटर मिल गया था हम लोग को। और ये हम चाहते हैं कि गार्जियन रहेंगे। अगर किसी फैमिली में गार्जियन नहीं रहेंगे तो अव्यवस्था हो जाता है। और अभी प्रेस क्लब का अभी चलिए चुनाव की घोषणा हो गई, 29 तारीख को है, तो व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे से चले। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो चुनाव में उम्मीदवार जो भी खड़ा हो रहे हैं, अच्छे लोगों का चुनाव करें, कि जो एक लोगों को अपने बांध कर रखे अपने में, कि हाँ भाई हम इतने लोगों को लाए हैं। 15 कमेटी को अध्यक्ष, सेक्रेटरी ऐसे ही होने चाहिए। बाकी कार्यकारिणी में जो लोगों के अपनी समस्या को बोल सके, उनसे खुलेआम कि हाँ मेरी ये समस्या, उनको सुने और कम से कम त्वरित निर्णय ले सके। तुरंत निर्णय लेने की सुविधा है। तुरंत कार्यकारिणी की बैठक करके अगर जो भी होता है उसका तुरंत निर्णय ले। निर्णय में ऐसा है कि 5 सदस्य, मेरा कहना है कि 15 के अलावा भी बाहर से लोगों का चुनाव करते जो निर्णय ले सके, उसको पावर दीजिए आप। तो अभी आपने सुना, एक वोटर के तौर पर क्या चाहते हैं। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, एक महिला पत्रकार हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, कैसा उम्मीद करते हैं नए प्रेस क्लब? चूँकि क्लब आपका भी है, चाहे नॉन वोटिंग मेंबर हो चाहे वोटिंग मेंबर हो, सभी का क्लब है, तो कैसा चाहते हैं उम्मीदवार जो क्लब को किस तरह से ले जाए? देखिए, उम्मीदवार क्लब हो या कोई भी संस्था हो, उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो वाकई क्लब के हित में और क्लब से जुड़े जितने भी सदस्य हैं उनके हित के बारे में सोचे, उनकी परेशानियों को देखे, मतलब उनके सुख दुख का दोनों का ख्याल रखे। क्लब का मतलब ये प्रेस क्लब है, पत्रकारों का क्लब। पत्रकार खुद सुबह से शाम तक, आप एज ए पत्रकार इस चीज़ को समझ सकते हैं, रिपोर्टिंग में हर तरह से, छायाकार हो, पत्रकार हो, संपादक हो, अपने अपने काम में सब परेशान रहते हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं। और इस व्यस्तता से थोड़ा वक्त निकाल के अगर क्लब में उनको सुकून ना मिले, वो सुविधाएं ना मिले, तो फिर क्लब का कोई मतलब नहीं बनता है।
हालांकि अभी भी जो लोग थे वो बुरे नहीं थे। वो कहते हैं ना कि किसी भी मकान को बनाने के लिए नींव मजबूत होना ज़रूरी है। तो अभी ही पता चला इधर कि भाई इस मकान की, इस प्रेस क्लब का नींव ही कमज़ोर था। शुरुआती में जो पदाधिकारी थे उनसे मानवीय भूल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मानवीय भूल छोटी मोटी होती है, लेकिन ये गलतियाँ क्यों और कैसे उन्होंने करी है ये तो पुराने पदाधिकारी बता सकते हैं। और अभी के जो पदाधिकारी थे उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुधारने के क्रम में शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सुधारने की कोशिश कर दी, जो उतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेस क्लब है, कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है। और आप सुधारें, लेकिन एक तरीके से आपके सुधार का तरीका थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था। तो अब उम्मीद है आने वाले जो भी पदाधिकारी होंगे इस चीज़ को समझेंगे, और जो भी पहले की मानवीय भूल है उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, नज़रअंदाज में उन गलतियों को थोपने की बजाय उस पर सुधार करें, उस पर काम करें। और प्रेस क्लब के जो भी पत्रकार हैं या उनके परिवार के लोग हैं, क्लब से एक क्लब की तरह उम्मीद रखें, लोग यहाँ आएँ अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करें। बस इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ हम तो चाहेंगे कि चुनाव संपन्न हो और नए पदाधिकारी हों और प्रेस क्लब हमारी ऊंचाइयों को छुए, लोग बोलें कि रांची प्रेस क्लब है। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा, ये तो थे वो वोटर, और कुछ वोटरों को सुनते हैं, उसके बाद अंत में सुनेंगे कि कब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और कब हमें नए उम्मीदवार मिलेंगे, कब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, अंत में सुनेंगे। लेकिन और सुनिए, आइए सुनते हैं और कुछ वोटरों को कि वो क्या कहते हैं, कैसे उम्मीदवार उन्हें चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, कितने मतलब एक उत्साहित हैं आप लोग? इस बार हम वोटर के तौर पे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। लगातार 3 बार जो है वो हम कमेटी में इलेक्टेड होते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही अंदाज रहेगा। इस बार हम वोट नहीं मांगेंगे, लोग हमसे वोट मांगेंगे, तो इसका एक अनुभव जो है वो देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। और जो भी हमारे साथी लोग हैं वो तैयारी में अपने लगे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। आज जो कि AGM हम लोगों का ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है वो नॉमिनेशन अब शुरू हो जाएगा। 29 को चुनाव है, 30 तक रिजल्ट भी आ जाएगा, नई कमेटी भी आ जाएगी प्रेस क्लब को चलाने के लिए। तो अच्छा है एक्सपीरियंस, अब एक उत्सव का माहौल है सभी पत्रकारों का। करीब 1100 से 1200 मेंबर हैं हमारे, वोटर नॉन वोटर मिला के। तो एक उत्सव है ये हम लोगों का, हर 2 साल में जो है महा उत्सव कह सकते हैं, आता है। एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आज AGM की बैठक थी और काफ़ी सारे वहाँ पे विवाद खड़े हुए बीच बीच में सदस्यता को लेकर, नॉन वोटिंग वोटिंग की सदस्यता को लेकर के। क्या नई कमेटी आएगी, ये सब विवादों के साथ आएगी, कुछ साफ सुथरी उन्हें कुछ मिलेगा? देखिए, विवाद ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक परिवार है अपना, पत्रकारों का एक परिवार है। विवाद वैसा होता है नहीं कुछ। जो सदस्यता का आप बात कर रहे हैं, हम लोग पिछली कमेटी जो है वो वैसे मेंबर्स को हटाया नहीं, मतलब वोटर से नॉन वोटर किया है, जो मुख्य धारा पे अभी किसी कारणवश नहीं है। अगर वो फिर मुख्य धारा पे अगर आ जाते हैं तो फिर से वो जो है वोटिंग राइट उनको मिल जाएगा। मेंबरशिप सबकी बहाल है, किसी की गई नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। सिर्फ क्राइटेरिया जो है वो बदल गए हैं। जो मार्केटिंग के थे उनको नॉन वोटिंग में डाल दिया गया। जो हमारे जैसे अखबार के जो मालिक हैं उनको हम लोगों ने कॉरपोरेट मेंबरशिप में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया जो है वो हम लोगों ने बहाल किया है। मेंबरशिप किसी की गई नहीं है और ना ही मेंबरशिप किसी की जाएगी। प्रेस क्लब सबको जोड़ने का काम करती है, जोड़ रही है, ये एक परिवार है, तो ऐसा कोई विवाद है नहीं। नई कमेटी से कुछ नई उम्मीदें होती है, अब तो आप वोटर हैं, आपको क्या उम्मीद है नई कमेटी से? उम्मीद, जैसे हम लोगों ने अच्छा काम किया है, हम चाहेंगे कि हमारे जो आने वाले कमेटी हो उन लोग भी जो है प्रेस क्लब को और नई ऊंचाई पे ले जाए, कुछ अच्छा बेहतर करें, हम लोगों से बेहतर करें। जो लोग हमें भूल के उनके कामों को याद रखें, हम यही चाहेंगे। जो निरंतर होते आ रहा है, लगभग जैसे क्रिकेट मैच, फुटबॉल, कल्चरल इवेंट, उसकी संख्या में जो हम लोगों ने जोड़ने का काम किया था, उसकी संख्या में और बढ़ोतरी करे और लोगों को जोड़े वो। तो हम चाहेंगे नई कमेटी से अपील भी करेंगे, जो लोग आए हैं, जो लोग आएंगे, माफ़ कीजिएगा, जो लोग आएंगे वो इस और बढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो जोड़ सके। और एक अपील हम करना चाहेंगे कि आप वैसे ही लोगों को वोट दें जो प्रेस क्लब के लिए सोचते हों, जो प्रेस क्लब को टाइम देते हों, जो
सुलझे हुए इंसान हो, ऐसा नहीं हो कि आप जो है आए और वोट दे के चले गए। तो ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि अगर क्लब को आप और ऊंचाइयों पे जाना देखने के लिए आप अगर चाहते हैं तो अच्छे व्यक्ति को ज़रूर चुनें। आप वोटर हैं या फिर उम्मीदवार बनेंगे? जी नहीं, मैं वोटर ही हूँ और अब घोषणा हो चुकी है। आज एजीएम भी हुआ है और 29 तारीख को अब चुनाव होंगे प्रेस क्लब के और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बीच में एक बार 23 तारीख को चुनाव होना था, यानी कि कल होता ये चुनाव, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो कैंसिल हो गया किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन अब सारी चीज़ों को दुरुस्त कर दिया गया, ठीक कर दिया गया है, कमेटी भी बन गई है जो कि चुनाव करवाएगी और जितने भी प्रत्याशी हैं अब उनमें उत्साह का माहौल है। और आज एजीएम में भी काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं और उसके बाद एक नतीजे पर पहुँचा गया है। तो ये एक अच्छी पहल है और अब उम्मीद करते हैं कि नए साल में जो नई कमेटी चुन कर आएगी वो प्रेस क्लब के लिए और पत्रकारों के हित में बहुत सारे काम करेगी, कुछ नए नए इनोवेशन करेगी और कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, जिससे कि पत्रकारों को प्रेस क्लब में मनोरंजन भी मिले और यहाँ पर वो आएँ और जो यहाँ की सुविधाएं हैं उसका भी लाभ उठाएं। तो हम उम्मीद करते हैं और सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएँ भी देते हैं। नई कमेटी से किस तरह की उम्मीद है? चूँकि काफ़ी कमेटी का आपने देखा है, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारी कमेटियों को आपने देखा है, वोट किए हैं। नई कमेटी जो आने वाली है या जो जीत करके आएगी, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और किस तरह के सदस्य को सामने लाना चाहते हैं? देखिए, जो भी सदस्य चुन कर आए कमेटी के, चाहे हों कार्यकारिणी के हों या फिर पदाधिकारी हों, वे समर्पित रहे, प्रेस क्लब के लिए समय दें और प्रेस क्लब के विकास के लिए और प्रेस क्लब में सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए काम करें। क्योंकि देखिए, एक पत्रकार के जीवन में बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत तनाव होता है, तो प्रेस क्लब एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उन्हें कुछ सुकून के पल मिल सके, कैंटीन की अच्छी व्यवस्था हो, यहाँ पर आकर परिवार के साथ हुआ है, बच्चे खेलें और महिलाओं के लिए भी कुछ मनोरंजन के साधन हो, इस तरह की चीज़ें हैं। और बीच बीच में जो कार्यक्रम होते रहते हैं उन कार्यक्रमों को और बढ़ाया जाए। जो आयोजन होते हैं, चाहे वो मीडिया कप हो या फिर फुटबॉल हो या फिर वॉलीबॉल हो, पेंटिंग कंपटीशन हो, म्यूज़िकल नाइट हो, कार्यक्रमों को बढ़ाते रहने से लोगों के बीच जो है वो आना जाना होगा और गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो प्रेस क्लब भी जो है वो गुलजार रहेगा। एजीएम की बैठक हुई प्रेस क्लब की, क्या कुछ अहम निर्णय आए हैं? आज जो एजीएम की बैठक हुई उसमें सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया कि ये जो रांची प्रेस क्लब का वार्षिक चुनाव जो है किसी भी कीमत में होनी चाहिए और सभी के राय से चुनाव की घोषणा 29 दिसंबर को की गई है और नामांकन की प्रक्रिया 24, 25, 26 3 दिन होगी, जिसमें जो भी उम्मीदवार खड़ा होंगे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हाँ, और 29 को हो जाएगी जी। अच्छा, काफ़ी कुछ एजीएम की बैठक में क्या कुछ हंगामे हुए, काफ़ी चूँकि शोर शराबा ज़्यादा दिखा वहाँ पे? देखिए, जो भी बैठक होती है उसमें पक्ष विपक्ष रहता ही है, बहुत कोई को खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिक लोगों का यही मत था कि आप लोग का जो भी कानून सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं वो सब सहमत हैं हम लोग, इसीलिए आप लोग चुनाव कराइए। सदस्यता को लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। हाँ, सदस्यता को लेकर भी बहुत सारे सवाल आए, उसको हम लोग अगली कमेटी जो आएगी उसको हम लोग शादी करेंगे कि जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे।